दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर आप www.filmsixer.in पर हमारे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि www.filmsixer.in पर एडवांस स्क्रीन राइटिंग ट्रेनिंग उपलब्ध है। ये सिर्फ एडवांस स्क्रीन राइटिंग ट्रेनिंग सिर्फ www.filmsixer.in पर उपलब्ध होंगे। अगर आप YouTube पे फॉलो कर रहे हैं तो सारे वीडियो ट्यूटोरियल फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा YouTube हमारे इस चैनल पे पिक्सल स्ट्रीम क्रिएशंस एंड एजुकेशन चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट पे जाइए। यहाँ पे 3 प्रकार के आपको ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग फॉलो कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें। अगर आप एडवांस स्क्रीन राइटिंग ट्यूटोरियल्स को यूट्यूब में फॉलो करना चाहते हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट में फॉलो करना होगा। और एक नई तरीके का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है और वो है फिल्म मेकर्स नॉलेज हब, यानी कि जो प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं उस प्रोफेशनल करियर के लिए जिस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी इस प्लेलिस्ट में उपलब्ध होंगे। अगर आप तीनों प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो तीनों प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, लेकिन प्लेलिस्ट में आके फिर ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए। रैंडमली जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो सारे वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों का कोई भी सवाल हो आप YouTube पे कमेंट कर सकते हो या फिर www.filmsixer.in पे कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे कस्टमर केयर आईडी पे भी कमेंट कर सकते हो, यानी कि ईमेल भेज सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, अगर आपका सवाल टॉपिक रिलेटेड नहीं रहा तो उसको स्पैम माना जाएगा। उस तरह के क्वेश्चंस को, उस तरह के कमेंट्स को, उस तरह के ईमेल को रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। अगर 3 से अधिक इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं, इस तरह के अगर ईमेल हमें मिलते हैं तो आपके आईडी को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके पीछे जो मूल मकसद है, जो हमारे सिंसियर लर्नर्स हैं, जो सिंसियर फॉलोअर्स हैं और जो सिंसियरली इस क्राफ्ट को सीखना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए, हमारे वेबसाइट के जरिए, उनको दिक्कत ना हो। हमारी कोशिश ये अभी तक रही है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को और वेबसाइट को संपूर्ण रूप से साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है दोस्तों, टॉपिक रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आया बेझिझक आप पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपका कमेंट, आपका सवाल, आपका ईमेल अगर टॉपिक रिलेटेड नहीं रहा तो उसके जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो है एडिटिंग का। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे फिल्म के एक्टर कमज़ोर ले लो, चाहे आप स्क्रिप्ट कमज़ोर ले लो, चाहे आप पूरी टीम कमज़ोर ले लो, लेकिन अगर आपका एडिटर अच्छा नहीं है आपका फिल्म वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत मेहनत करके एडिटर ढूंढ ढूंढ के अच्छे एडिटर को हायर किया जाता है और फिर फिल्म पे एडिटिंग चलती है। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है राइटर की तरह एडिटर भी अंडर पेड रहा है हमेशा इंडस्ट्री में। एडिटर का भले ही कितना भी अहमियत, एक अहम रोल हो फिल्म मेकिंग बिजनेस में, लेकिन हमेशा एक एडिटर और एक राइटर, ये दो ऐसे मुख्य लोग हैं फिल्म मेकिंग बिजनेस में जो हमेशा अंडरपेड और कम क्रेडिट जिनको दिया गया आज तक वो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो एडिटिंग चलती है पूरी फिल्म, जो जो भी रसेस आए हैं उससे एनजी हटाना, फिर उसको एक सीक्वेंस में तैयार करना, फिर ढेर सारे क्लोजअप मिड के बीच खेलना, फिर एक बेहतर सीन तैयार करना जो हमको एक फ्लो में दिखता है, हमें मज़ा आता है फिल्म देखने के लिए। एडिटिंग के बाद साउंड पे काम होता है, जैसे एम्बियंस साउंड हो गया, फिर साउंड को ऊपर नीचे किया जाता है, फिर डबिंग किया जाता है अगर डायलॉग अच्छी तरह से किसी सीन में नहीं है, और फॉली साउंड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक एक्टर आता है दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाज़ा का नॉब घुमाता है, तो वो नॉब घुमाने वाला साउंड उसको रियल लोकेशन में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। साउंड के बाद आ गया VFX। आपके पास एक एडिटिंग और साउंड का पे काम हुआ, एक टाइमलाइन रेडी है, उसके ऊपर VFX का काम होता है। VFX में ये होता है कि आपने आउटडोर शूट किया। आउटडोर शूट में होता क्या है कि धूप दिन भर एक कांस्टेंट रहता नहीं है। तो होता क्या है कि जब एडिटिंग ख़त्म होता है एक ही सीन में कई सारे शॉट्स के बीच लाइट में फ़र्क आता है, तो इस लाइट में जो ये फ़र्क है इसको बैलेंस करने के लिए VFX का इस्तेमाल होता है। VFX का बहुत ही इस्तेमाल होता है आज की तारीख में। बगैर VFX के आज की तारीख में शायद ही आप फिल्म के बारे में कल्पना कर सकोगे। इसमें कलर करेक्शन भी किया जाता है। जैसे अगर आप कई फिल्मों को अगर गौर से देखोगे तो उसमें कलर जो है वो काफ़ी रिच लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर CC किया जाता है। CC यानी कि कलर करेक्शन।
और भी कई इसके उपयोगिता हैं, जैसे मान लीजिए एक सीन शूट करते वक्त किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन बैकग्राउंड में एक दूसरे फिल्म का पोस्टर है या फिर किसी दूसरे कंपनी का एक प्रोडक्ट का एक पोस्टर है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते बगैर परमिशन लिए, या फिर ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन से आपको गुजरना होगा, या फिर ऐसा भी आप डिमांड कर सकते हो कि मैं आपकी कंपनी के इस प्रोडक्ट को हमारे फिल्म के जरिए प्रमोट कर रहा हूँ, तो आपको इतना पैसा देना होगा। तो कंपनी कभी इस तरह की चीज़ों के लिए राजी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत पे आपको वो पोस्टर हटाना होगा। तो ये वीएफएक्स डिपार्टमेंट वो पोस्टर बैकग्राउंड से हटा देंगे। ये वो काम वगैरह होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्टर हैं वो धूप में शूट कर रहे हैं, तो पसीने की वजह से हल्का सा मेकअप बिखर जाता है या फिर हट जाता है, जो आम आंखों में दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम लोग एक थिएटर में बड़े स्क्रीन पे जब देखेंगे वो मालूम पड़ेगा। तो ऐसी सूरत पे वहाँ पे भी वीएफएक्स के जरिए वो करेक्शन भी किया जाता है। तो वीएफएक्स के कई सारे फायदे हैं, तो और वीएफएक्स के ऊपर भी बजट डिपेंड करता है। तो उसके बाद वीएफएक्स का काम होता है। फिर अंत में दो मुख्य चीज़ रह गए, एक है सर्टिफिकेशन हासिल करना, दूसरा है मार्केटिंग। सर्टिफिकेशन के लिए जो बोर्ड है, बोर्ड को फिल्म दिखाया जाता है और फिर वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। बगैर सर्टिफिकेट लिए आप फिल्म दिखा नहीं सकते पब्लिक थिएटर में, ये रूल है। उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग चलता है फिल्म का। ऑनलाइन मार्केटिंग वो हो गया जैसे टीवी पे जो रियलिटी शो वगैरह में आके शामिल होना, फिर फिल्म को प्रमोट करना, राइट, किसी सीरियल में हिस्सा बनना और अपने फिल्म के बारे में उस सीरियल के थ्रू जानकारी देना। आजकल वेब सीरीज का डिमांड बहुत ज़्यादा है। आजकल टेलीविज़न ऑडियंस से ज़्यादा वेब सीरीज ऑडियंस है। तो जो पॉपुलर वेब सीरीज हैं उनमें शामिल होकर अपनी फिल्म को प्रमोट करना, ये हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है फिल्म प्रमोशन में। ऑनलाइन मार्केटिंग के बाद ऑफलाइन मार्केटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, जैसे पोस्टर वगैरह लगाना, होर्डिंग वगैरह लगाना। जब आप बस में जा रहे हो, एक डिजिटल डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले में आपको दिख रहा है एक पोस्टर कांस्टेंट है, एक फिल्म का पोस्टर, वो भी ऑफलाइन प्रमोशन में आता है। अखबार आप पढ़ रहे हो, अखबार के एक पन्ने में एक बहुत ही बड़ा पिक्चर है, एक बहुत ही बड़ा फोटो है, उसके जरिए भी फिल्म को प्रमोशन किया जाता है। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन में मार्केटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन किया जाता है। और मार्केटिंग के बारे में मैं आप लोगों को और एक जानकारी दे दूं। मान लीजिए आपका फिल्म जो है वो बना है 3 करोड़ में, आपके मार्केटिंग में खर्च होगा 7 करोड़, 10 करोड़ की फिल्म बनती है ऐसे। बगैर मार्केटिंग में आप ऑडियंस खींच ही नहीं सकते। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया के जरिए जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो आपको एक पोस्टर दिखेगा एक फिल्म का, तो उसके माध्यम से भी होता है। और एक माध्यम से फिल्म को प्रमोट किया जाता है, वो है ऐप के जरिए। अगर आप कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप देखोगे कि एक फिल्म का प्रमोशन बीच में आ गया, वो इसी ऑनलाइन मार्केटिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो ये मुख्य स्टेजेस हो गए, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। जो नए राइटर हैं वो उनको ये लगता है कि सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार करके प्रोडक्शन कंपनी में जाने से स्क्रिप्ट सेल हो जाएगा, ये ऐसा चीज़ नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो फेजेस इन फिल्म मेकिंग की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो है, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी 3 मुख्य स्टेजेस हैं। एक है प्री राइटिंग, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है पोस्ट राइटिंग। प्री राइटिंग यानी कि अभी मैं आप लोगों को जो ट्रेनिंग वगैरह अभी बता रहा हूँ, ये है प्री राइटिंग, यानी कि सीन आफ्टर सीन लिखने से पहले जो स्टेज है उसको प्री राइटिंग कहते हैं, यानी कि उसकी तैयारी। मैं हमेशा मेरे ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोगों को बता के रखा है कि स्क्रिप्ट राइटिंग सीन आफ्टर सीन लिखना नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी करना है और उसके बाद के कई सारे ड्राफ्ट्स लिखने हैं। हम लोग अभी प्री राइटिंग फेज से गुजर रहे हैं। एक बार आपने स्क्रिप्ट लिख लिया, सीन आफ्टर सीन लिख लिया, डायलॉग के साथ आपने लिख लिया, उसके बाद क्या करोगे, वो हो गया पोस्ट राइटिंग। ये तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान। तो इसके लिए ये इसके अपने अपने अहमियत है। हम लोग अभी प्री राइटिंग फेज से गुजर रहे हैं। इसके बाद हम लोग राइटिंग फेज से गुजरेंगे। राइटिंग फेज अपने आप में विशाल है, अलग क्राफ्ट है। फिर हम लोग पोस्ट राइटिंग फेज से गुजरेंगे। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा फेजेस इन फिल्म मेकिंग क्या है। इसका अगला ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा 1 पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। 1 पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पिचिंग करने जाते हो तब सबसे पहले आपको आपकी स्क्रिप्ट को 1 पैराग्राफ में कहना होता है। जो नए राइटर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की है, वो अक्सर ये गलती करते हैं कि वो पूरा फिल्म को 1 पैराग्राफ में कॉम्प्रेस कर देते हैं, जिससे मामला पूरा बिगड़ जाता है। इसका एक सर्टेन तरीका है, सर्टेन टेम्पलेट भी इस्तेमाल होते हैं, जिसके एक टेम्पलेट मैं आप लोगों को बताऊंगा
जिसके इस्तेमाल से विश्व में आप चाहे कोई भी फिल्म ले लो, उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो एक पैराग्राफ में। और ये जो नतीजा आपको मिलेगा, एक पैराग्राफ जो मिलेगा, इसका एक इंडस्ट्रियल टर्म है, मैं उसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। आप उसके जरिए एक कन्विंसिंग इंडस्ट्रियल जो एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन चाहते हैं वो आप डेवलप कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मिलता हूँ, तब तक थैंक यू।